हमने कुछ दिन पहले इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे कि जब दोनों आवेशों के बीच में तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। तो हमने किए थे वहां पर क्वेश्चन कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के, तो मैंने बताया था बिंदु कहां आया था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर। और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के थे यानी विजातीय थे, तो बिंदु आया था कम परिमाण वाले आवेश की तरफ बाहर की साइड। वो हमने काम किया था जब हमने तीसरे आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को शून्य किया था। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहां लेके आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्वेश्चन, एक आवेश है +q और एक दूसरा आवेश है +4q, जो दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं। क्वेश्चन आता है कि +q तथा 4q आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब बात आती है कि बिंदु अंदर होगा या बाहर, इस साइड या इस साइड। चलो चर्चा करते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाया और एक इस लाइन को आगे बढ़ाया। इनको मैं 3 रीजन नाम दे देता हूं। एक तो इधर की तरफ का, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट रीजन। एक इन दोनों के बीच में, इसको बोलता हूं मैं सेकंड रीजन। और इधर की तरफ इसको बोलता हूं मैं थर्ड रीजन। ओके, अब मैं बिंदु लेता हूं यहां। मान लीजिए मैंने बिंदु लिया P। इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। वो होगा कि नहीं होगा? इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूं E1 वेक्टर, धनावेश से दूर की ओर। बताइए किधर होगा? इधर की तरफ। इसकी वजह से भी विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा धनावेश से दूर की ओर, यानी E2 वेक्टर। बोलिए इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या? नहीं, दोनों सदिश एक ही दिशा में। E नेट बराबर E1 प्लस E2, यानी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इधर सेकंड थर्ड रीजन में। ये लिया मैंने बिंदु P। अरे मान सकते हैं कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। कहीं के विचार आ रहा हो दिमाग में सदी, यहां से kq अपॉन x स्क्वायर, और यहां से जब डिस्टेंस आएगी तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस x, यानी k 4q। k E2 का वैल्यू बोल रहा हूं मैं, k इंटू 4q अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। लेकिन ये कंडीशन तो पॉसिबल है ही। इधर यहां से मान लीजिए आपने डिस्टेंस ले लिया x, तो इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है यानी E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माना है E2। इधर की तरफ आएगा धनावेश से दूर की ओर E1 वेक्टर, और इसकी वजह से भी आएगा धनावेश से दूर की ओर E2 वेक्टर। क्या बताइए इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब एक रीजन बचता है सेकंड, एक ही रीजन बचता है सेकंड। अब बात आती है यहां पर बिंदु कहां लेंगे? बीच में तो नहीं ले सकते। अगर दोनों आवेशों का परिमाण समान होता, Q 10 कूलम 10 कूलम, तो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आता, बिल्कुल सेंटर में आता पॉइंट। लेकिन अब हमने बिंदु लिया यहां से, ये डिस्टेंस है x। अभी बताऊंगा इसका रीजन इसके पास क्यों लिया। बताइए इससे कितनी डिस्टेंस बच गई? ये डिस्टेंस टोटल थी r में से कितना घटा दिया? r माइनस x। ओके, ये बिंदु पास इसलिए लिया है, बताऊंगा इसका मतलब। इस पॉइंट चार्ज की वजह से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? धनावेश से दूर की ओर। इस बिंदु पर धनावेश से दूर की ओर, इधर की तरफ होगा E1 वेक्टर। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा धनावेश से दूर की ओर, इधर की तरफ E2 वेक्टर। इन दोनों का रिजल्ट
रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, ये कंडीशन पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसके पास बिंदु क्यों लिया, छोटे वाले के पास। देखिए अपन कैलकुलेशन करते हैं E1 बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और E2 निकालेंगे k इंटू 4q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E1 E2 की बराबरी कब कर पाएगा? एक तो प्लस E1 में ये Q चार्ज छोटा है, बेचारा गरीब है, और ये क्या है अमीर, तो इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कम है और इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। तो पॉइंट अगर इसका मान कम कर दें, अगर इसका मान कम कर दें तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और इसकी वैल्यू को यदि अधिक कर दें तो इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। इस कंडीशन में E1 E2 का मुकाबला कर सकता है। इसी वजह से मैंने बिंदु P को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर बिंदु P को छोटे आवेश की तरफ लिया है। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब दोनों आवेश चाहे पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों आवेश चाहे समान प्रकृति के हो या असमान प्रकृति के हो, अब मैं कह सकता हूं E is zero between the charges. E is zero between the charges, यानी जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य, रेखा के बीच में कहीं पर बिंदु होगा जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन कहां होगा? इनसाइड, ना कि आउटसाइड। ओके, अब निकालते हैं डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। अब इसको भी रटे नहीं कि E1 इधर ही क्यों, इसकी भी एक टेक्निक है। बिंदु P पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो याद करो पिछले लेक्चर को, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था वहां पर परीक्षण आवेश को रखते हैं। यहां पर परीक्षण आवेश रखा Q नॉट, तो आपको डायरेक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहां परीक्षण आवेश रखा Q नॉट, क्या रखा? Q नॉट। परीक्षण आवेश अति अल्पमान का धनावेश है, तो बोलिए ये प्लस और ये Q नॉट, ये दोनों सजातीय हो गए, तो ये स्रोत आवेश इसको धक्का मारेगा इधर, ये इसकी डायरेक्शन होगी। इसी प्रकार यहां वही परीक्षण आवेश, ये प्लस स्रोत आवेश, ये इसको धक्का मारेगा। रीजन, दिशा समझ में आ गई सभी को? जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर परीक्षण आवेश को रखा मानते हैं, और परीक्षण आवेश अति अल्पमान का धनावेश होता है, इससे आपको डायरेक्शन लगानी आ जाएगी। E1 बराबर E1 बराबर E2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, E नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, या E नेट बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। प्रश्नानुसार दिया हुआ E नेट इक्वल टू 0। E नेट क्या दिया है? 0। प्रश्न था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो दिया है चूंकि E नेट बराबर 0, तो 0 बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, तो बात वही आती है E1 बराबर E2। दरअसल में ऐसे निकल के आता है ये E1 बराबर E2, क्योंकि दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं E1 और E2 आपको निकालना आता ही होगा, इसकी वजह से माना है E1, तो बोलिए KQ, K Q ही है, Q अपॉन R स्क्वायर, किसका स्क्वायर? X स्क्वायर, KQ अपॉन X स्क्वायर बराबर, बोलिए क्या आएगा उधर की साइड में? KQ की जगह 4Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर K इंटू 4Q अपॉन डिस्टेंस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बचता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्क कितना ही है, वहां पर लॉजिक लगाया था F1 बराबर F2, वहां कूलॉम लॉ अप्लाई हुआ था, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ओके,
यहां पर यदि हम बात करें r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया, बराबर क्या आ गया 4, तो r माइनस एक्स बटा में x बराबर प्लस माइनस 2, वर्गमूल ले लिया दोनों पक्षों का। तो एक बार प्लस लेने पर बोलिए क्या होगा, r माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, r माइनस एक्स बराबर 2x, तो यहां से r बराबर 3x और x निकालना, x बराबर r बाई 3, x बराबर आ गया r बाई 3। माइनस लेने पर क्या आएगा, यहां से r माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -2, तो r माइनस एक्स बराबर -2x, तो यहां से आया r बराबर माइनस एक्स, माइनस का 2x इधर आया, प्लस का x तो माइनस का x, तो यहां से आया, अपने को कैलकुलेट करना x बराबर -r। बोलिए कौन सा सही है इनमें से, यहां से दूरी का मापन हो रहा है निर्देश बिंदु के तहत, तो इधर दूरी क्या आएगी, धनात्मक, क्या आएगी, धनात्मक, तो ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है नहीं। अब आपसे कोई से भी आवेश से दूरी पूछ सकता है, इस आवेश से कितनी दूरी आई, r/3। बोलिए अगर बातें करता कि इस आवेश से कितनी दूर होगा बिंदु, तो r में से r माइनस r/3, तो ये डिस्टेंस किससे आ जाती, इस आवेश से उस पॉइंट की लोकेशन आ जाती। ओके, तो जब दोनों आवेश समान प्रकृति की, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं बिंदु होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी इनसाइड दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर। बाहर क्यों नहीं होगा, मैंने रीजन आपको बाकायदा समझा दिया है, ट्रिक से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने बताई कि वहां पर फोर्स में भी x बराबर √q1 अपॉन √q2 प्लस √q1 इनटू स्मॉल r, ये लिखवाई थी फोर्स में भी, चेक कर लीजिए एक बार, चेक इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। x बराबर √q1, ध्यान दें √q1 स्मॉलर चार्ज छोटा आवेश, कितना q, √q अपॉन √q2 √4q प्लस √q इनटू क्या r, तो x बराबर √q को मना कट गया तो 1 अपॉन ये 2 बच गया, यहां से 2 + 1 3, यानी x बराबर r/3, ये यहां से आएगा x बराबर r/3, नोट कर लीजिए। चले आगे, अब हम बात करते हैं दोनों आवेश जब विपरीत प्रकृति के तो हो सकते हैं। देखिए जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, यानी ये +q और ये है -9, दोनों एक दूसरे से
स्मॉल r डिस्टेंस पर रखें, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखें, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? वही चेक करते हैं पहले तो, जैसे फोर्स में किया था या पिछले सवाल में किया था। 3 रीजन बना रहा हूं, एक तो इधर की साइड का रीजन फर्स्ट, समझाने के लिए इन दोनों के बीच में रीजन सेकंड है, रीजन सेकंड, और एक रीजन इधर किस तरफ का रीजन थर्ड। पहले देखते हैं पॉइंट आता किधर, रीजन फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है या थर्ड में आता है। मान लीजिए हमने बिंदु लिया यहां पॉइंट P, इससे कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। ओके, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। ओके, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी वजह से मान ले E1 और इसकी वजह से मान ले E2, इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2। तो E1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, E1 वेक्टर। ओके, -9q है, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश की ओर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर, यह है आपका E2 वेक्टर। ओके, चलो इधर देखते हैं, यहां लिया बिंदु, इससे कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां पर होगा और इसकी वजह से E2 धनावेश से दूर की ओर, ये हो गया E1 वेक्टर, ऋणावेश की ओर ये हो गया E2 वेक्टर। ओके, बीच में चेक करते हैं, बिंदु लिया यहां, इससे x डिस्टेंस पर P, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 धनावेश से दूर की ओर E1 वेक्टर, इसके E2 ऋणावेश की ओर E2 वेक्टर, यानी ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, यानी रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। कहां? दोनों, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं बिंदु P नहीं होगा। अब बात आती है कि रीजन फर्स्ट में होगा या रीजन सेकंड में होगा। अब इन दोनों में दोनों कंडीशन तो नहीं होगी, कोई एक कंडीशन ही होगी। देखते हैं कैसे। E1 वही बात, E1 बराबर KQ अपॉन x स्क्वायर और E2 बराबर K इंटू 9Q, K इंटू 9Q अपॉन, इससे डिस्टेंस कितनी होती है इसकी? ये तो r और इसमें x ऐड होता, यानी r प्लस x का होल स्क्वायर। ये बेचारा गरीब है, ये गरीब है या ये गरीब है? आप बताएंगे इस बात को। परिमाण देखना है केवल, क्या देखना है? परिमाण। कम परिमाण किसका है? इसका। इसका परिमाण क्या है? ज्यादा। ध्यान दीजिए, बिंदु कहां लेना है? छोटे वाले आवेश की तरफ बाहर। क्यों? अगर आवेश ये ऑलरेडी छोटा है, ये ऑलरेडी क्या है? छोटा, और ये क्या है? बड़ा। यदि बिंदु को छोटे आवेश के पास ले लेंगे, यानी x का मान क्या कर देंगे? कम। x का मान कम कर देंगे तो E1 बढ़ जाएगा। और यहां पर यदि हम बात करें r प्लस x, यानी दूरी को बढ़ा देंगे। किसको बढ़ा देंगे? उस आवेश से दूरी को। बड़े आवेश से इस पॉइंट P की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो E2 का मान क्या हो जाएगा? कम। E2 का मान क्या हो जाएगा? कम। इस कंडीशन में E1 E2 का मुकाबला कर लेगा और दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो बात समझ में आती है? कौन सा रीजन लिया जाए? ये वाला रीजन, ये रीजन समझ में आ गया होगा। कारण सभी को फर्स्ट रीजन है, यानी छोटे आउटसाइड, छोटे वाले चार्ज की तरफ, बीच में नहीं। इसमें भी क्वेश्चन वही, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। E0, E is 0,
outside. E is 0 outside, near to smaller charge. Near to smaller charge. मेरा कहने का मतलब, पहले तो आपको रीजन छांटना आ गया कि पहले वाले क्वेश्चन में जब दोनों आवेश समान प्रकृति के, दोनों आवेश समान प्रकृति के, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों आवेशों के परिमाण समान, जब दोनों आवेशों के परिमाण समान, ये भी Q और ये भी Q, तो बिंदु आएगा एग्जैक्ट बीच में, इधर से भी r/2 और इधर से भी r/2। जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान, तो बिंदु आया था दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के, तो बिंदु आ रहा है बाहर, नियर टू स्मॉलर चार्ज, यानी छोटे आवेश की तरफ। ओके, अब वही बात, ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, या दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। E नेट बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, क्योंकि दिया है E नेट बराबर 0। उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। चूंकि E नेट इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूं 0 बराबर E1 माइनस E2, रिजल्ट वही निकल के आएगा E1 बराबर E2, वहां आया था F1 बराबर F2। अब हम बात करते हैं वही पॉइंट चार्ज का लॉजिक लगाते हैं, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E1 इसकी वजह से, तो K स्रोत आवेश हो गया Q, यानी KQ अपॉन X स्क्वायर बराबर K 9Q, केवल परिमाण 9Q अपॉन, इससे डिस्टेंस कितना हो गया R, तो ये, और इसमें कितना जुड़ेगा X, R प्लस X का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बचता है 1 अपॉन X स्क्वायर बराबर 9 अपॉन R प्लस X का होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं R प्लस X बटा में X, ये इधर आ गया, तो एक साथ होल स्क्वायर बराबर 9, वर्गमूल लिया तो R प्लस X अपॉन X बराबर प्लस माइनस 3। ओके, एक बार लेते हैं प्लस और एक बार लेते हैं माइनस। प्लस लेने पर, प्लस लेने पर बोलिए क्या होगा, R प्लस X अपॉन X बराबर प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R प्लस X बराबर क्या आ गया 3x, और R बराबर आ गया 3x माइनस x, यानी 2x, और x बराबर आ गया R/2, x बराबर आ गया R/2। नेगेटिव ले ले, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर क्या होगा, R प्लस x अपॉन x बराबर -3, और R प्लस x बराबर -3x, और यहां से R बराबर -4x, और x बराबर आ गया -R/4। इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल, कौन सा इम्पॉसिबल। देखिए x बराबर R/2, यहां देखिए R प्लस R तो ऑलरेडी है, x की वैल्यू कितनी जाए, डाली जाए R/2। बात सही तो है, ये ऑलरेडी क्या है R में कितना जुड़ा R/2, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। जबकि इसमें देखिए R प्लस x की जगह डालिए R प्लस प्लस माइनस माइनस R माइनस R/4, R माइनस R/4, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि बिंदु P इससे इस तरफ ही तो है, इस तरफ थोड़ी है। अगर हम बात करते हैं R प्लस R/2, तो ये बात जस्ती है कि यहां से R तो ऑलरेडी है और R में और जुड़ा, यानी बिंदु इधर आ गया, लेकिन जब रखता हूं x की जगह यहां पर -R/4, तो बिंदु कहीं ना कहीं इधर ही आता है। क्या आता है इधर, जबकि बिंदु कहां है इधर। तो बोलिए कौन सा आंसर पॉसिबल है, ये और ये इम्पॉसिबल। अगर आपसे कहता कि इस आवेश से दूरी बताइए, तो निकाल लेते आराम से। इस आवेश से दूरी आ गई कितनी R/2,
और उस आवेश से दूरी पूछता तो r प्लस, ऑलरेडी r तो है, r प्लस r बाई 2 यानी लघुत्तम लिया इन 3r बाई 2। ओके, r प्लस r बाई 2 यानी 3r बाई 2। ओके, ट्रिक भी इसमें आप देख सकते हो। स्मॉल x बराबर रूट q1 अपॉन रूट q2 माइनस आ जाएगा रूट q1 इंटू r। वही बात है, q1 क्या है? स्मॉलर चार्ज। q1 क्या है? स्मॉलर चार्ज। परिमाण देखना है, स्मॉलर चार्ज। चेक कर लो एक बार। x बराबर रूट q1 यानी रूट q अपॉन q2 रूट 9q माइनस q इंटू r। तो x बराबर यहां 3 बार आ गया, रूट q कॉमन लिया, रूट q से रूट q आंसर r में कट गया। बोलिए क्या बचता है? 3 माइनस 1 2 यानी r बाई 2। ओके, जो कि उससे दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या था इस लेक्चर में कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर बिंदु होगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो बिंदु कहां आएगा? छोटे वाले आवेश की तरफ, आउटसाइड, नियर टू स्मॉलर चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं।